नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज 1 जून को एक तरफ 7 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, सातवें चरण की जो वोटिंग थी वो पूरी हो चुकी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने आज ही के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके घर पर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें इंडिया अलायंस के सभी दलों को न्योता भेजा गया था, सभी दलों को बुलाया गया था और यह बुलाया गया था कि 4 तारीख में जो मतगणना होनी है उसका एक जो है रोड मैप तैयार करने के लिए, उसका एक खाका तैयार करने के लिए कैसे जो एजेंट्स वहां बूथ पर मौजूद होंगे वो कैसे उस वक्त काम करेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग हुई इसमें 2 बड़े चेहरे नजर आए, ममता बनर्जी और जो है स्टालिन। ये दोनों जो बड़े चेहरे इस गठबंधन में थे वो नजर आए और इसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन 4 जून को 295 सीटें कम से कम जीतने जा रहा है। ज्यादा से 295 से ऊपर कितनी भी सीट वो जीत सकते हैं, यही मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दावा है। और जो दावा इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी या तमाम जितने भी गठबंधन के घटक दल हैं वो कर रहे थे, दोनों दावे बिल्कुल अलग हैं। गठबंधन अब तक इससे पहले तक दावा करता आया था कि वो 350 सीटें जीतने वाले हैं 4 तारीख में जिस वक्त नतीजे आएंगे। लेकिन आज 1 जून में जिस तरीके से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हम 295 सीटें जो है जीत जाएंगे, कहीं ना कहीं जो भेदभाव है, मध्यांतर जो है दोनों विचारों में अलग नजर आ रहा है। तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि गठबंधन को 4 जून से पहले ही तस्वीर साफ होने लगी है? एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, फिर इसके पीछे की कहानी समझाता हूं। लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दावा है 295 सीटें और इससे अलग इंडिया गठबंधन का जो दावा था 350 सीटें, तो तकरीबन 50 सीटों का इसमें अंतर है। वहीं जो एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए हैं उनमें बीजेपी को 320 और एनडीए गठबंधन को कम से कम 350 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। अगर 350 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हैं तो 200 से भी कम पर इंडिया गठबंधन पहुंच जाता है। और याद करिएगा 2 जो बड़े दल हैं इस गठबंधन के वो आज इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। कारण क्या है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्यों नहीं आए। लेकिन दावा जरूर दोनों, मतलब एक ही गठबंधन के अलग अलग नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है वो भी असल मतलब 4 जून को ही समझ में आएगा। तो जिस तरीके से 4 जून से पहले, नतीजों से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने ही दावे को जो 350 का दावा था उसे घटाकर 295 कर दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।